देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सेहत को ठीक रखने के लिए दवाइयाँ तो ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर वही दवाइयाँ जो कभी मददगार थीं, खुद एक मसला बन जाए? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। उम्र और दवाइयों के इस उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेना कैसे एक छिपा हुआ खतरा बन सकता है। चलें इस एक बुनियादी सवाल से बात शुरू करते हैं। भई एक दवा जो किसी के लिए 50 साल की उम्र में बिल्कुल ठीक और मौसर थी, वही दवा 75 साल की उम्र में जाकर खतरनाक कैसे हो सकती है? इसकी वजह असल में हमारे जिस्म में वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों में छुपी है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही अहम इस्तिलाह यानी पॉलीफार्मेसी को समझेंगे। हो सकता है ये नाम थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब जानना बड़ी उम्र के लोगों की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो पॉलीफार्मेसी का मतलब है एक ही वक्त में बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करना। आम तौर पर ये माना जाता है कि अगर कोई शख्स रोज़ाना 5 या उससे ज़्यादा दवाएं ले रहा है तो उसे पॉलीफार्मेसी कहा जाएगा। ये सिर्फ गोलियों की गिनती का मामला नहीं है, बल्कि ये उनके एक दूसरे पर होने वाले असरात का एक पूरा जाल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोई सूरत हाल तक पहुंचता कैसे है? अक्सर यह अनजाने में ही होता है। सोचे, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, हर कोई अपने फील्ड के हिसाब से दवाई लिख देता है, लेकिन आपस में उनका कोई राब्ता नहीं होता। एक नई दवाई लिस्ट में शामिल हो जाती है, मगर पुरानी दवाइयों को रिव्यू करना, उसको हटाना, वो याद ही नहीं रहता। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है कि एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट को नई बीमारी समझ लिया जाता है और उसके लिए एक और दवाई शुरू कर दी जाती है। अच्छा, अब जरा इसकी साइंसी वजह को भी समझ लेते हैं। आखिर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा जिस्म दवाइयों पर अलग तरह से रिएक्ट क्यों करने लगता है? ये सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म की केमिस्ट्री में आने वाली असली तब्दीलियां हैं। वक्त के साथ होता ये है कि हमारे गुर्दों की दवाई को जिस्म से बाहर निकालने की ताकत कम हो जाती है। जिगर, जिसका काम दवाइयों को तोड़ना है, वो भी सुस्त पड़ जाता है। यहाँ तक कि हमारे जिस्म में चर्बी और पानी का जो तनासुब है, वो भी बदल जाता है। इन सब तब्दीलियों का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब दवा जिस्म पर बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से असर करेगी। तो सबसे अहम बात यह है, इन तब्दीलियों की वजह से दवाएं जिस्म में मामूल से कई ज़्यादा देर तक रुक सकती हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर एक ऐसी सतह तक पहुंच सकती हैं जहां वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। ये एक ऐसा खामोश खतरा है जो अक्सर नज़र ही नहीं आता। और इसके नताइज क्या निकलते हैं? अक्सर ऐसी अलामतें सामने आती हैं जिन्हें लोग बस बुढ़ापे का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे बार बार गिरना, कन्फ्यूजन रहना, हर वक्त थकावट महसूस करना या याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उम्र की वजह से हो रहा हो, ये दवाइयों की ज़्यादती का नतीजा भी हो सकता है। अब हम पॉलीफार्मेसी के सबसे खतरनाक पहलू की तरफ आते हैं, जिसे प्रिस्क्राइबिंग कैस्केड कहते हैं। ये दवाइयों का एक ऐसा शैतानी चक्कर है जिसमें एक दवा दूसरी दवा की वजह बनती जाती है और ये सिलसिला खतरनाक हद तक बढ़ता चला जाता है। चलें इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लें किसी ने ब्लड प्रेशर की एक ज़रूरी दवा ली। अब उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ पाँव में सूजन। इस सूजन को एक अलग मसला समझकर एक और दवा यानी पेशाब आवर गोली लिख दी गई। अब इस नई गोली से चक्कर आने लगे, जिसे शायद बुढ़ापे की कमजोरी समझ लिया जाए। तो यूं एक मसले का हल दूसरे मसले को जन्म देता है और दवाओं की तादाद और खतरात दोनों बढ़ते चले जाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अक्सर डॉक्टरों की गफलत नहीं होती। ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बिखरे हुए होने का नतीजा है, जहाँ मुख्तलिफ डॉक्टर एक दूसरे से बात किए बगैर इलाज करते हैं। तो ये एक सिस्टम का मसला है। तो क्या इस मसले का कोई हल है? जी बिल्कुल है। अब हम मसले से हल की तरफ बढ़ते हैं और इस हल का नाम है डी प्रिस्क्राइबिंग। ये एक मुस्बत और बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली है जो जदीद मेडिसिन में तेज़ी से अपनी जगह बना रही है। डिप्रिस्क्राइबिंग का मतलब है उन दवाइयों को सोच समझकर डॉक्टर की निगरानी में कम करना या बंद करना जिनका फ़ायदा अब उनके नुकसान से कम हो गया है। ये कोई अचानक या गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं है, बल्कि एक पूरा मंसूबाबंद तिब्बी अमल है। इसके बारे में कुछ आम गलतफहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। डी प्रिस्क्राइबिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सारी दवाएं बंद कर दी जाएं।
یا اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ علاج ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ایک بہت ہی دھیما اور بتدریج عمل ہے جو ہر انسان کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اصل میں یہ عمر رسیدہ جسموں کے لیے پریسیجن میڈیسن ہے، یعنی بالکل ٹھیک اور نپاتلا علاج۔ یہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہر شخص کا جسم الگ ہے اور وقت کے ساتھ اس کی ضرورتیں بدلتی ہیں۔ یہ ایک جدید اور بہت ہی سمجھداری والا طریقہ ہے۔ اب سب سے اہم حصہ، اگر کسی کو لگے کہ وہ یا ان کے گھر میں کوئی بزرگ بہت زیادہ دوائیں لے رہے ہیں تو وہ اس بارے میں بات کیسے شروع کریں؟ یہ سیکشن کچھ عملی اقدامات کے بارے میں ہے۔ تو کن لوگوں کو اپنی دوائیوں کا جائزہ ضرور کروانا چاہیے؟ اگر کوئی روزانہ 5 یا اس سے زیادہ دوائیں لے رہا ہے، یا حال ہی میں گرنے یا ذہنی الجھن کا سامنا ہوا ہے، یا ہر وقت شدید تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یا پھر وہ کئی الگ الگ ماہرین سے علاج کروا رہا ہے، تو ان سب صورتوں میں اپنی دوائیوں کا جائزہ کروانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کا سب سے مؤثر اور باعزت طریقہ ہے یہ ایک سوال پوچھنا۔ یہ سوال کسی پر الزام نہیں لگاتا، بلکہ ایک اچھی، مفید گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس سوال کو خوش آمدید کہیں گے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے۔ اپنی تمام دوائیوں، وٹامنز اور سپلیمنٹس کی ایک لسٹ بنا لیں۔ جو بھی خدشات ہیں انہیں لکھ لیں، اور ڈاکٹر کو یہ بھی بتائیں کہ زندگی میں کیا چیز زیادہ اہم ہے، کیا زیادہ ایکٹیو رہنا ہے یا ذہنی طور پر زیادہ چست۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ علاج مریض کے لیے ہوتا ہے، مریض علاج کے لیے نہیں۔ مقصد زندگی کا معیار بہتر بنانا ہے، نہ کہ صرف بیماریوں کا علاج کرتے رہنا۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ مقصد صرف گولیوں کی تعداد کم کرنا نہیں ہے، مقصد ایک بہتر، محفوظ اور زیادہ بھرپور زندگی گزارنا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہمیشہ کئی دواؤں کی ضرورت رہے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جو بھی دوائیں لے جا رہی ہیں وہ فائدہ مند ہوں۔ آخر میں اس سوچ کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں کہ بعض اوقات طب میں سب سے بڑا قدم کچھ نیا شامل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کو ہٹانا ہوتا ہے جو اب کام نہیں کر رہی یا شاید نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایک سمجھدار علاج وقت کے ساتھ بدلتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے جسم بدلتے ہیں۔